की शुरुआत में हमें एक फाइटर प्लेन दिखाई देता है जो जाकर एक आइलैंड पर लैंड होता है। ये टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 का है और उस प्लेन में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम है कोची। फिर हम देखते हैं कि कुछ मैकेनिक उस प्लेन को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर इनको उसमें से कोई भी खराबी नहीं मिलती। फिर एक मैकेनिक जिसका नाम है ताकि वो कोची के पास जाता है और वो इससे कहता है कि हमने सब चेक किया लेकिन हम पता नहीं लगा सके कि इसमें क्या खराबी है। कोची फिर इसे कुछ भी नहीं कहता और आइलैंड के किनारे पर आकर बैठ जाता है। ये वहां पर बैठा होता है तो इससे वहां पर कुछ मरी हुई मछलियां नजर आती है और उतने में ही शाम हो जाती है। शाम होते ही वहां पर सायरन बजने लगता है। सायरन की आवाज सुनकर सभी मैकेनिक घर से बाहर आ जाते हैं। ये आदमी वॉच टावर से बीच पर लाइट मारता है तो वहां पर गोज़िला था और सभी लोग इसको देखकर हैरान हो जाते हैं। गोज़िला फिर उस वॉच टावर को तोड़ देता है। एक आदमी इनको बताता है कि ये गोज़िला जो कि समुद्र से निकलता है। फिर ये सभी मैकेनिक एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं ताकि फिर कोची को बोलता है कि तुम अपने प्लेन से गोज़िला पर बॉम्ब मारो जिससे वो मर जाएगा। कोची डरते डरते अपने प्लेन में जाकर बैठ जाता है लेकिन तभी गोज़िला उसके पास आता है तो कोची के डर के मारे हाथ कांपने लगते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता। और इस तरफ कुछ मैकेनिक डर जाते हैं और डर के मारे गोज़िला पर गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन गोज़िला को गुस्सा आ जाता है और वो इनको मुंह से पकड़ पकड़ कर दूर फेंकने लगता है। कोची ये सब देखकर वहां से भागने लगता है लेकिन गोज़िला इसका प्लेन तबाह कर देता है। प्लेन के ब्लास्ट होने की वजह से कोची बेहोश हो जाता है और जब अगले दिन इसको होश आता तो ये देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं और ताकि इन सभी की बॉडीज को इकट्ठा कर रहा होता है। फिर ये उसके पास जाता है तो ताकि इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सभी लोग मारे गए, अगर तुम उस पर बॉम्ब चला देते तो शायद ये लोग जिंदा होते। फिर कोची टोक्यो पहुंचता है और वहां पर जाकर एक औरत से अपने माँ बाप के बारे में पूछता है और वो इससे बताती है कि सभी लोग मारे गए। फिर हम देखते हैं कोची एक जगह पर बैठकर खाना खा रहा होता है लेकिन तभी कुछ लोग एक लड़की के पीछे पड़े होते हैं। कोची फिर उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। वो लड़की कोची को एक छोटी बच्ची पकड़ाकर वहां से भाग जाती है। कोची वहां पर बैठकर बहुत देर तक उस लड़की का इंतजार करता है लेकिन वो लड़की वहां पर नहीं आती। फिर ये उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगता है। थोड़ी दूर जाते ही वो लड़की कोची को मिल जाती है और वो बच्ची उससे ले लेती है। फिर ये कोची को अपना नाम बताती है नारिको। कोची फिर इसको अपने घर लाता है और इसको खाना देता है। कोची नारिको से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है। नारिको इससे बताती है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। नारिको से कहती है कि जंग के दौरान किसी औरत ने मुझे ये बच्ची पकड़ा दी थी और तब से ये मेरे पास ही है। अभी इस बात को बहुत देर हो गई थी। बारिश हो रही थी तो कोची भागकर अपने घर जाता है और ये नारिको को बताता है कि मुझे नौकरी मिल गई है और उन्होंने मुझे पहले दिन 3000 येन एडवांस में दिए हैं। नारिको कोची को कहती है कि ये कोई इनलीगल काम तो नहीं। कोची कहता है नहीं, ये काम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है। जो माइंस जंग के दौरान समुद्र में बिछाई थी हमें उनको ढूंढकर ब्लास्ट करना है। फिर अगले दिन कोची वहां पर पहुंचता है और वहां पर 3 लोगों से मिलता है, कैप्टन अकित्सु, मित्सु और डॉग। फिर ये अपनी बोट पर बैठकर समुद्र में जाते हैं। फिर इनको माइंस दिखाई देती है और कैप्टन उनको गोलियां मारकर तबाह करने की कोशिश करता है लेकिन इसकी एक भी गोली माइन पर टच नहीं होती। कोची कैप्टन को कहता है कि मैं ट्राई कर देखता हूँ। फिर कोची एक ही बार में उन माइंस को तबाह कर देता है और ऐसे ही करते करते बहुत देर गुजर जाती है। कोची को इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलते थे जिससे उसका घर भी ठीक ठाक बन गया था। और एक दिन ये सभी लोग कोची के घर पर खाना खाने आए थे। फिर इनको भी पता चल जाता कि कोची की अभी शादी नहीं हुई है। फिर कोची इनको सारी बात बताता है। फिर कोची कुछ दिनों बाद काम से वापस आता है तो नोरिको इसे कहती है कि मुझे काम मिल गया है गिंजा में। कोची से कहता है कि क्या मैं इतना नहीं कमाता। नोरिको कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद जॉब करना चाहती हूँ और वैसे भी मैं कब तक यहाँ रहूंगी और अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी कभी शादी भी नहीं होगी। फिर नोरिको वहां से चली जाती है। फिर ये सभी लोग एक बहुत ही बड़ी शिप के पास होते हैं जिसको किसी चीज ने कुचल दिया था। कोची फिर इनको बताता है कि ये गोज़िला है और तभी इसे वही मछली दिखाई देती है जो कि उस आइलैंड के पास दिखाई दी थी। लेकिन ये सभी लोग इस बात को मजाक में ले लेते हैं लेकिन तब भी वहां पर गोज़िला आ जाता है और वो इनके साथ चलने वाली दूसरी बोट को पानी में डुबा देता है। फिर गोज़िला इनकी बोट की तरफ आने लगता है लेकिन कैप्टन अपनी बोट को फुल स्पीड से भगाने लगता है। फिर एक माइन को पानी में फेंकते हैं और जब गोज़िला उसके पास आता है तो उसको ब्लास्ट कर देते हैं। फिर इनको लगता है कि गोज़िला मर गया है लेकिन तभी गोज़िला इनकी तरफ और भी तेजी से आने लगता है। इनके पास एक ही माइन पड़ी हुई थी और वो उसको नीचे फेंक देते हैं लेकिन वो गोज़िला के मुंह में चली जाती है जिससे उसकी तार कट जाती है। फिर कोची गोलियां चलाकर उस माइन को ब्लास्ट करता है जिससे गोज़िला का मुंह फट जाता है लेकिन गोज़िला अपने आप को फिर से हील कर लेता है। फिर ये इनको मारने वाला था लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक बड़ी शिप आ जाती है और वो इस पर बॉम्ब मारने लगती है। गोज़िला को भी बहुत ही ज्यादा खुंदक चढ़ी हुई थी और वो पानी के नीचे से जाता है और अपने मुंह से ब्लू रेज निकालता है जिससे वो शिप तबाह हो जाती है। फिर गोज़िला वहां से चला जाता है। फिर कोची घर पर जाता है और नारिको को सारी बात बताता है और उसे बताता है कि जंग में जब मुझे चुना गया तो मैंने झूठ बोला कि मेरा प्लेन खराब हो गया और उस आइलैंड पर लैंडिंग कर ली और इस दिन वो मॉन्स्टर नजर आया जिसे लोग गोज़िला कहते हैं और उस दिन भी मैं कुछ नहीं कर पाया और आज भी। और उस तरफ फिर से गोज़िला दिखाई देता है जो कि गिंजा की तरफ जा रहा था। रेडियो पर भी यही मैसेज आ रहा था कि जो लोग गिंजा के पास हैं वो लोग वहां से दूर चले जाएं और इस तरफ गोज़िला गिंजा के अंदर एंटर हो चुका था। नारिको गिंजा
की ट्रेन में बैठी हुई थी और तभी गोजिला आकर ट्रेन को मुंह से पकड़ लेता है। नारिको ट्रेन से गिरकर पानी में गिर जाती है और इधर कुछ टीवी रिपोर्टर गोजिला का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। टीआरपी का चक्कर बाबू भैया, टीआरपी का चक्कर। लेकिन गोजिला इनको इंटरव्यू नहीं देता और उनको कहता है और साथ ही साथ इनकी बिल्डिंग को भी गिरा देता है और बढ़ाओ टीआरपी। और इस तरफ कोची वहां पर आ गया तो वो नारुको को वहां से लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ टैंक आ जाते हैं और वो गोजिला पर बॉम्ब मारने लगते हैं, जिससे गोजिला को गुस्सा आ जाता है। फिर गोजिला अपने मुंह से ब्लू रेज निकालता है, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में ये सभी भी आ जाते हैं। नारुको कोची को धक्का दे देती है और खुद ब्लास्ट की लपटों में आ जाती है। फिर कोची बाहर आकर नारिको को बाजी लगाने लगता है, लेकिन नारिको उसे नजर नहीं आती और वो बैठकर रोने लगता है। फिर कोची गोजिला की तरफ देखता है और चिल्लाने लगता है। ये सभी लोग नारिको की मौत का अफसोस करने आए थे। फिर डॉक्टर कोची के पास आता है और इसे कहता है कि गोजिला को मारने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर ये सभी लोग मीटिंग में पहुंचते हैं और वहाँ पर कोची भी आया था और डॉक्टर इन सभी को गोजिला को मारने का प्लान बता रहा था, लेकिन कुछ लोग ये करने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये चारों लोग एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। कोची फिर इन्हें कहता है कि मुझे एक फाइटर प्लेन चाहिए जिससे मैं गोजिला को भड़का कर उस जगह पर ला सकूं। फिर अगले दिन कोची अपनी बाइक पर एक जगह पर आता है। फिर डॉक्टर इसको प्लेन दिखाता है और इसे कहता है कि ये लेटेस्ट मॉडल है, लेकिन ये अभी उड़ नहीं सकता और इसके लिए हमें एक काबिल मैकेनिक की जरूरत है। कोची कहता है मैं जानता हूँ एक मैकेनिक को। फिर ये ताकी को ढूंढने ताकी को होटल पर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलता। फिर कोची ये खबर फैला देता है कि उस आइलैंड पर जो कुछ भी है वो सारी गलती ताकी की थी। अगले दिन कोची कहीं पर जा रहा होता है और उसके कोई सर पर डंडा मार देता है, जिससे कोची बेहोश हो जाता है। फिर वो कोची के मुंह पर पानी फेंकता है। कोची फिर अपने सामने देखता है तो उसके सामने ताकी था। ताकी से कहता है कि तुमने ये क्या खबर फैलाई है, जो उस आइलैंड पर हुआ है वो सारी मेरी गलती थी। कोची से कहता है कि ये नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए खबर फैलाई थी। और इससे कहता है गोजिला वापस आ चुका है, उसने गिंजा पर भी हमला किया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरा प्लेन ठीक कर दो। पहले तो ताकी मना कर देता है, लेकिन फिर ये मान जाता है। फिर ये अपने साथियों के साथ उस प्लेन को ठीक करने आता है। शाम हो गई थी और गोजिला को मारने के लिए मित्सु भी जाना चाहता था, लेकिन कैप्टन इसे मना कर देता है और इसे कहता है तुम्हारे बाजू पर चोट लगी हुई है इसलिए तुम नहीं जा सकते। और इस तरफ कोची इस छोटी बच्ची के पास पार्सल रख के वहां से चला जाता है। फिर ये वहां पर पहुंचता है जहाँ पर ताकि इसका प्लेन ठीक कर रहा था। ताकि फिर कोची को बताता है कि तुम्हारा प्लेन उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। और अगले दिन ये लड़की उठती है तो ये पार्सल आकर इस औरत को दिखाती है। ये इस पार्सल को खोलती है तो उसमें कुछ पैसे थे और इधर गोजिला शहर की तरफ जा रहा था और इधर कोची अपना प्लेन उड़ाकर गोजिला की तरफ जाने लगता है। कोची गोजिला के पास जाकर अपना प्लेन उसके पास से गुजारता है, जिससे गोजिला को गुस्सा आ जाता है और वो इसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर कोची वॉकी टॉकी के जरिए डॉक्टर से बात करता है और इसे कहता है कि मैं गोजिला को टारगेट लोकेशन पर लेकर आ रहा हूँ। फिर कोची गोजिला को उस लोकेशन पर लेकर आ जाता है। फिर ये गोजिला की तरफ 2 शिप्स भेजते हैं जिनको ये खुद कंट्रोल कर रहे थे। गोजिला फिर उन शिप्स को अपने पास आता देखकर अपने मुंह से ब्लू रेज निकालता है, जिससे वो दोनों शिप्स ब्लास्ट हो जाती हैं। दोनों शिप्स में बहुत ही ज्यादा बम बारूद रखा हुआ था, जिससे गोजिला को भी बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। फिर डॉक्टर जनरल को कहता है कि गोजिला को हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमें जल्दी प्लान भी शुरू करना पड़ेगा। फिर जनरल सभी को ऑर्डर देता है। फिर ये गोजिला के गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं और साथ ही गोजिला को प्रेशर से पानी की गहराइयों में ले जाने के लिए जेट भी छोड़ रहे थे। और इधर कोची गोजिला को अपने प्लेन से उलझा रहा था और इतने में ही इन दोनों शिप्स का एक पूरा चक्कर हो जाता है। गोजिला फिर से अपने मुंह से ब्लू रेज निकालने लगता है, लेकिन तभी वो जेट इसको पानी की गहराइयों में 15,000 मीटर नीचे ले जाते हैं। इनको लगता था कि गोजिला इतना प्रेशर झेल नहीं पाएगा, लेकिन अब भी वो जिंदा था। डॉक्टर फिर इनको कहता है कि गोजिला को ऊपर खींचो। फिर ये गोजिला को ऊपर खींचने लगता है, लेकिन गोजिला 8,000 मीटर की गहराई पर आकर रुक चुका था। डॉक्टर जनरल को कहता है कि हमें गोजिला को ऊपर खींचना ही होगा शिप की मदद से। फिर जनरल सभी लोगों को ऑर्डर देता है और वो दोनों शिप्स गोजिला को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन गोजिला का वजन बहुत ही ज्यादा था, जिससे उन दोनों शिप्स की क्रेन टूट जाती है। तभी इनको बहुत सी शिप्स की आवाजें आती हैं। अपने पीछे देखते हैं तो मित्सु अपने साथ बहुत सी शिप्स को लेकर आ रहा था। कैप्टन मित्सु को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर ये सभी शिप्स मिलकर गोजिला को ऊपर खींचने लगती हैं। ये सभी शिप्स मिलकर गोजिला को खींचकर ऊपर ले आते हैं। गोजिला ऊपर आते ही इनकी शिप्स पर अपने मुंह से रेज मारने लगता है। ये सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि कोची अपने प्लेन को तेजी से लाता हुआ गोजिला को मुंह में घुसेड़ देता है। इन सभी को लगता है कि कोची मर गया है, लेकिन तभी डॉक्टर आसमान में देखता है तो कोची पैराशूट के साथ नीचे आ रहा था। ये सभी लोग कोची को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। गोजिला के मुंह में प्लेन घुसने की वजह से गोजिला अपने मुंह से रेज नहीं निकाल पाता और वो रेज गोजिला की अलग अलग जगह से निकलने लगती है और फिर गोजिला के
टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो पानी में डूब जाते हैं। फिर ये सभी लोग वापस आ जाते हैं और शिप से उतरते हैं। तो तभी ये औरत कोची के पास भाग कर आती है और इसे ये लेटर दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था नोरिको अभी जिंदा है। फिर ये भाग कर उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर नोरिको थी। कोची नोरिको के कमरे में जाता है और उसको देखकर रोने लगता है। फिर हम गोजिला को एक टुकड़े को देखते हैं जो कि अपने आप को हील कर रहा था। मतलब कि गोजिला अभी भी जिंदा और इसके और भी ज्यादा पार्ट होंगे। ये गोजिला मूवी बिल्कुल भी वार्नर ब्रोस के मॉन्स्टरवर्स से कनेक्टेड नहीं है। ये एक जापानीज गोजिला मूवी है जिसका नाम है गोजिला -1। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वार्नर ब्रोस की ये सारी गोजिला मूवी को एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तब तक के लिए गुड बाय।